महबूब तशरीफ लाए, बड़ी बातें हुजूर ने सहाबा को सुनाई, बड़ी बातें। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे अल्लाह ने अपने नबी से 90,000 बातें की। कितनी? औहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने बंदा खास से बातें की, फिर खुद ही फरमाया मा औहा, तुम्हें क्यों बताएं, जो मर्जी की। इसका तर्जुमा है मा औहा, जो वही की, जो मर्जी की। तो अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे कि रिवायात को जमा करें अकवाल को, तो कहते थे हम तज्जिया करते हैं, सही नहीं बता सकते। अल्लाह ने अपने रसूल से 90,000 बातें की और फिर अपने महबूब से कहा कि महबूब 30,000 बातें सारी उम्मत को बता। वो हुजूर ने बताई, वो बताई कि ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये काम करोगे तो दोज़ख में जलोगे। फरमाया 30,000 महबूब सबको बता, और फरमाया 30,000 खास खास को बताना, खास खास को। इसलिए हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे हुजूर ने मुझे इल्म की 2 थैलियां दी हैं, एक मैंने खोल लिया, दूसरी मैं खोल नहीं सकता, मुझ पे पाबंदी है। तो फरमाया खास खास को बताना। और 30,000 बातें ऐसी हैं जो का महबूब किसी को नहीं बतानी, वो तेरा मेरा राज है, वो तेरा मेरा। बुजुर्ग बड़े नेक थे, हमारा बड़ा फायदा करते थे। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे वो जो अल्लाह रसूल का राज है ना, वो भी समझ लो हमारा कोई फायदा ही है। उसमें भी जो करम है वो हमारे लिए ही है, उसमें जो खैर है उसमें उम्मत को ही हिस्सा मिलेगा। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन बातों में से कुछ बातें बताई। जब इंसान पर महवियत तारी होती है ना, महवियत, तो बहुत सारी चीजें वो भूल जाता है, बहुत सारी चीजें। कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें लोग को एहसास होने लगता है कि मैं कोई बला हूं, फिर उसको बचपन के दोस्त भी भूल जाते हैं, रिश्तेदार भी। और कुछ कैफियत होती है, एक वक्त होता है उरूज का, एक उरूज का एक वक्त होता है उरूज का, जब आदमी भूला बैठा होता है, उसे कोई उस वक्त कैफियत होती हैं। जिस वक्त कोई ओहदा मिलता है, हमें पता है कि जब किसी जमात का रिजल्ट आया करता था तो उस वक्त सिर्फ रिजल्ट का पता होता था, फिर किसी और चीज की खबर नहीं होती थी। जब इंसान को कोई ओहदा मिलता है तो उस वक्त किसी और चीज की खबर बाद में हर शय थोड़ी याद आती है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे जहां कोई पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उस ओहदे पे जहां किसी के दिल में सवाल भी नहीं पैदा होता। हजरत मूसा ने तो एक तजल्ली देखी तो बेहोश हो गए, और हुजूर फरमाने लगे मेरे दाएं बाएं तजल्लियां ही तजल्लियां थी, नूर ही नूर था, आगे पीछे दाएं बाएं। और फरमाया रब करीम ने मुझे अपने हरीमे खास में बुलाया, और फिर मैंने अपने रब की हम्द की और मेरे रब ने मुझ पे दुरूद भेजा। अब महबूब फरमाने लगे बड़ी बातें हुई, फिर रब करीम ने कहा ओ मेरे महबूब के गुलामों, यकीन करो हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम नबी पाक का शुक्रिया अगर अदा कर नहीं ना सकते तो हम कोशिश भी नहीं करते। इतना तो होना कि 200-400 बार दुरूद शरीफ ही रोज पढ़ लें। फरमाया रब करीम ने कहा महबूब कोई बात। तो हुजूर फरमाते उन तजल्लियों में जहां हजरत मूसा जैसे बेहोश हो गए, मुझे भूला नहीं। मैंने कहा मौला मेरी उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे। तो हुजूर फरमाते हैं रब करीम ने कहा 70,000 बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा। मैंने कहा या अल्लाह थोड़े हैं। फरमाया हर रमजान की रात में 70,000 बख्श दिया करूंगा। मौला थोड़े हैं, लैलतुल कदर आएगी तो जितने पीछे बख्शे मिला के बख्श दूंगा। या अल्लाह थोड़े। कोई नहीं इतना किसी के लिए बहस करता, कोई नहीं इतना किसी के लिए गुफ्तगू करता। कौन है बस ठीक है, सिफारिश कर दी, मैंने टेलीफोन कर दिया, मुझसे झुका नहीं जाता, लोग इतना ही कहते हैं। लेकिन महबूब फरमाते हैं मैंने अर्ज की मौला ज्यादा कर, तो कहते रब करीम ने रहमत से फरमाया का महबूब चल सौदा कर ले, आधी उम्मत का मैं हिसाब ही नहीं लेता, बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा, चल आधी का तो हिसाब करने देना, आधी का। तो महबूब फरमाने लगे मौला तू सारी का हिसाब कर, मेरे साथ एक वादा कर, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मैं सिफारिश करूं। आसा यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा। तो फिर रब करीम ने फरमाया महबूब जा मैं तुझे मकाम महमूद अता करूंगा, तू वहां खड़े होके बात करना। मेरे रसूल फरमाते हैं फिर वादा हुआ वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मुस्लिम में लफ्ज है, खुश होने वाली बात सुना रहा हूं, मुस्लिम में लफ्ज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर फिर आप कब राजी होंगे? तो नबी पाक फरमाने लगे उस वक्त जब मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी।
میں اس وقت اپنے رب سے اب کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان کھول کے درود شریف پڑھا کریں. حضور کے بارے میں کبھی خیال نہ لاؤ کبھی بھی. اور ہم بڑی ذمہ داری سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, ہم ہر بات سن لیتے ہیں. نبی پاک کا نام کوئی صحیح نہ لے تو ہم سے اس بندے کی بات نہیں سنی جاتی نا, ہم سے نہیں سنی جاتی. اس بات پہ اپنے آپ کو پکا کرو. شان رسول, عظمت رسالت, نبی پاک کا مقام و مرتبہ, اس کے بارے میں کوئی کمزور جملہ بھی کہے تو وہ شخص ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہے, اس سے بیزاری ہے. حضور کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. ہمیں تو روز یہ ذکر کرنا چاہیے کہ بالغ الغلاب کمال ہی کشف الدجا حسنت جمیع خصال صلو علیہ. رات آپ لوگوں نے سونا نہیں, کوشش فرمائیں, فرض نہیں ہے رات کی عبادت. اب یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی صحابہ کرام میں راشد کی رات بیدار رہتے تھے. تو میں نے کہا بھائی وہ سارا سال ہی رہتے تھے, وہ تو ہر رات اٹھ کے عبادت کرتے تھے. ہمارا زمانہ تھوڑا گڑبڑ آیا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اپنے آپ مشکل ہو جائے گا, ایک جگہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور عبادت کر لیں. اور یہ وہی سوچ ہے جو حضرت عمر کی تھی. انہوں نے کہا اکیلے اکیلے تراویاں پڑھیں گے تو کوئی نہیں پڑھیں گے, جماعت شروع کراؤ. ورنہ نہ حضور کے زمانے میں باقاعدہ ہوئی نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی. تو اگر تو وہاں شکوہ نہیں کرتا تو ہم تو نفل کام کا حکم دے رہے ہیں, تو کہہ ہی نہیں رہے کہ فرض ہے واجب ہے. ہم تو سنت بھی نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ رات بڑی نصیبوں والی ہے, آنا چاہیے. اور سب سے ضروری اس رات یہ ہے کہ حضور کی نعتیں سنیں. لوگ نعت کو معمولی درجہ سمجھتے ہیں, حالانکہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ ہو. کچھ پروفیشنل لوگوں نے نعت کا نظام بھی خراب کیا ہے, لیکن جو اصل نعت ہے اس نعت کا بڑا وقار ہے, اس کا بڑا درجہ ہے دین کی. رات آپ یہاں تشریف لائیں, ہر سال آپ کو پتہ ہے یہاں اجتماع ہوتا ہے. انشاءاللہ محفل بھی ہوگی, نعت بھی ہوگی, کچھ بات چیت بھی کریں گے, ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی, پھر نفلوں کا وقت بھی ہوگا. جو دوست رہ جائیں گے سحری تک